खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। रामगढ़ में बदला रिवाज और सत्तारूढ़ भाजपा के सुखवंत सिंह को मिली विधायकी। प्रदेश की 7 में से 5 सीटों पर भाजपा हुई काबिज। कला कॉलेज में मतगणना के लिए रहे पुख्ता बंदोबस्त, आला अफसरों ने रखी निगरानी। मासूम छात्र को निर्दयी शिक्षक ने बेरहमी से पीटा, कटोरीवाला निवासी परिजनों ने सदर थाने में की शिकायत। और नोटिस देने के साथ ही 2 नर्सिंग होम किए सीज, तिजारा में नीम हकीमों पर हुई सख्ती। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। रामगढ़ में आखिरकार रिवाज बदल गया। अब तक आमतौर पर जयपुर में सरकार वाले उलट दल का विधायक यहां से निर्वाचित होता था, लेकिन इस बार उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के सुखवंत सिंह ने बाजी मार ली। वे इस सीट से तीसरी बार किस्मत आजमा रहे थे। पिछली बार टिकट नहीं मिलने पर आजाद समाज पार्टी से बागी के रूप में लड़े और 72,000 से ज्यादा मत लेकर भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेला। इस बार भाजपा से लड़े और कामयाबी पाई। वे 14,000 से अधिक मतों से विजयी रहे। जीत के बाद कला कॉलेज में कई नेताओं के साथ सुखवंत सिंह पहुंचे। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और पिछली बार प्रत्याशी रहे जय आहूजा आदि थे। सुखवंत सिंह ने इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। वहीं प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि लोगों ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है और विकास में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, विकास कार्य जो मूलभूत आवश्यकता है वो सभी पूर्ति करेंगे। सभी आशीर्वाद से, बड़े नेताओं के सहयोग से हमारी सरकार है, सब कुछ होगा। एक बार आज जनता के आशीर्वाद से सफलता मिली है, उसमें हम जनता के बीच रहेंगे, जनता से पूछेंगे और जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करेंगे। तो चुनाव आप जीत चुके हो, इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? देखिए, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि जनता ही चुनाव लड़ रही थी और जनता ने ही मुझे आशीर्वाद दिया है। और शीर्ष नेतृत्व सभी, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, भूपेंद्र यादव जी हों या जिले के सभी नेता हों, और सबके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुंचे और ये जीत मिली। सर, आप 10 साल से कांग्रेस का विधायक था, अब बीजेपी का विधायक बनाया 10 साल बाद, तो क्राइम जो आपने मेन मुद्दा रखा था उसके लिए क्या विशेष रहेगा? देखिए, पिछले 10 महीने से हमारी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार आया है, फिर भी कहीं और जरूरत पड़ेगी। हम मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सभी उन चीजों को दूर करेंगे। जहाँ से आप अभी चुने गए वहाँ पे गोवंश का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, इसमें क्या रहेगा आपका? देखिए, सारे मुद्दे अपने आप में सेंसिटिव हैं, सब पे ही गौर किया जाएगा, सबके आशीर्वाद से। देखिए, ये प्रशासन को मैं इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि चाक चौबंद होकर के प्रशासन ने इस प्रकार की व्यवस्था करी कि मतदाता पोलिंग बूथ तक गया और भयमुक्त होकर के बिना किसी भय के उसने मत के अधिकार का प्रयोग किया, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से 14,000 अधिक वोटों से विजयशाली हुई। गौरतलब है कि कांग्रेस ने दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे आर्यन खान को टिकट दिया था। वहीं भाजपा में प्रत्याशी को लेकर असमंजस बना रहा था। पिछली बार जय आहूजा को आजाद समाज पार्टी से लड़कर बागी सुखवंत सिंह ने तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव के वक्त सुखवंत सिंह भाजपा में फिर शामिल हो गए। इन दोनों के अलावा बनवारी लाल सिंघल भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने सुखवंत सिंह को ही सिंबल देने का निर्णय लिया। शुरुआती विरोध के बाद जय आहूजा भी साथ आ गए। कांग्रेस को सहानुभूति लहर के सहारे जीत की उम्मीद रही, जो पूरी नहीं हुई, जबकि भाजपा राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर मैदान में उतरी। उधर इस सीट पर कहीं ना कहीं संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण भी होता रहा है। भाजपा को इससे लाभ मिलने की आस रहती है। उधर सुखवंत सिंह की जीत के बाद प्रत्याशियों में भारी खुशी छा गई। मिठाई बांटने के साथ ही नाचने का दौर भी चला। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे आरंभ हुई। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में इसके लिए करीब 22 राउंड निर्धारित किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी आरतिका शुक्ला के अनुसार सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती आरंभ हुई। इसके बाद ईवीएम मशीन से मतगणना की जा रही थी। सुरक्षा को नजर रखते हुए 3 गेट से एंट्री का प्रबंध किया गया। साथ ही 800 से ज्यादा का पुलिस जाब्ता लगाया गया।
अलग से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात करने के साथ ही निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए। आज जो 13 नवंबर को रामगढ़ में उपचुनाव ने संपादित कराया था, उसकी आज वोटिंग शुरू हो गई है। ठीक 8 बजे पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो गई है। बाबू शोभाराम कॉलेज में हमने पूरी जो व्यवस्था की हुई है वो यही है कि पूरे कॉलेज में लगभग 800 से ज्यादा का जाब्ता लगाया गया है। 3 कॉर्डन सिक्योरिटी मेंटेन की गई है ताकि ईवीएम्स का आना जाना, मतगणना, पूरा जो प्रोसेस है उसको एरर फ्री बनाए रखने के लिए हमने ये की थी व्यवस्था। इसके साथ ही एंट्री की भी हमने स्पेशल व्यवस्था की थी। जो 3 गेट्स हैं उनमें अलग अलग मीडिया एंट्री, ऑफिसर एंट्री, कैंडिडेट्स, उनके इलेक्शन एजेंट्स, उनके काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री, सब कुछ की थी। अभी तक सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं और पोस्टल बैलेट की प्री स्कैनिंग और उनकी गिनती जो भी हमें रिसीव हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली या होम वोटिंग के माध्यम से, वो शुरू हो गई है। ठीक 8:30 बजे ईवीएम्स की गिनती शुरू हो जाएगी। ईवीएम्स के लिए हमने 14 टेबल्स और 22 राउंड में ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था है। क्या इस बार मतगणना रूम में भी सीसीटीवी वगैरह करना गया जिस नहीं, मतगणना में जो ईवीएम का आना जाना है वहाँ पे सीसीटीवीज लगे हैं और एक वीवीपैट बूथ के ऊपर एक कैमरा लगा है, लेकिन उसकी कास्टिंग कहीं नहीं हो रही। मतगणना के कक्ष के अंदर की वेबकास्टिंग कहीं भी नहीं हो रही। और वहीं इस बार ग्रीन इलेक्शन थीम पर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव करवाया गया। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन होने पर यह सीट खाली हुई थी। वहीं ग्रीन इलेक्शन थीम के तहत पोलिंग बूथ पर प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया गया। 10 आदर्श मतदान केंद्रों पर 100 पौधे भी लगाए गए। सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया गया था कि वे अपनी सभा और प्रचार में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत हुई थी। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख थी। साथ ही 30 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुमन मजोका ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में नाम वापस ले लिया था। इस सीट पर कुल मतदाता 2,74,180 हैं। इनमें पुरुष 1,44,914 और महिलाएं 1,29,266 हैं। उपचुनाव के लिए 6 मतदान केंद्र बनाए गए। पहले कुल मतदान केंद्र 278 थे, जिन्हें बढ़ाकर 284 किया गया। साथ ही 116 संवेदनशील मतदान केंद्र भी चिन्हित किए गए। साथ ही 10 आदर्श मतदान केंद्र रहे। इसके अलावा महिलाओं द्वारा संचालित 8, विशेष योग्यजन द्वारा 2 और युवाओं द्वारा संचालित 8 मतदान केंद्र बनाए गए। विधानसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी होम वोटिंग की सुविधा दी गई। 85 साल से बड़े लोग और विशेष योग्यजनों को यह सुविधा मिली। 85 वर्ष से अधिक के 168 और विशेष योग्यजन 80 मतदाता चिन्हित किए गए थे। उधर कला कॉलेज में कुल 21 टेबल पर मतगणना हुई। मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला और एसपी संजीव नैन की मॉनिटरिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने निगरानी रखी। साथ ही एडीएम शहर बीना महावर निरंतर मॉनिटरिंग करती रही। प्रशासन की, जनता की, पुलिस के सभी के सहयोग से सभी पार्टियों ने हमारी पूरी मदद करी। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। वोटिंग के दिन भी, काउंटिंग के दिन भी हमने पूरी व्यवस्था पूर्ण रखी। आज के दिन हमने लगभग 2 एडीशन एसपी, 8-10 डिप्टी एसपी और लगभग 700 आदमियों का जाब्ता लगाया था। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक थाना क्षेत्र में आरएसी की एक प्लाटून अलग दी थी। सिटी में हमने 25 पिकेट्स लगाए हुए हैं। अलग अलग जगह रिजर्व है। हमारी मोबाइल पार्टियाँ गश्त कर रही हैं, हमारे अधिकारी भी गश्त कर रहे हैं और जनता ने हमें पूरा सहयोग दिया कि उन्होंने भी शांति व्यवस्था बनाए रखी और हमारा उन्होंने कानून की पालना करी। चूँकि सर एक बुरका कांड हुआ उस वक्त मतदान के दिन और एक गाड़ी भी पकड़ी गई, उसमें कुछ लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद शाम को पत्थरबाजी घटना हुई पुलिसकर्मियों के साथ। सर वो सारे शिकायतें भी आई, आपने निस्तारण नहीं किया। किस तरह के मामले रहे सर? मतदान के दिन सामान्य बात है, लोग अलग अलग शिकायत करते हैं। कंट्रोल रूम पे आती है, कुछ थानों पे आती है, कुछ पुलिस कंट्रोल रूम आती है। हम जो भी समस्या आती है उसका तुरंत मोबाइल पार्टी भेज के, संबंधित अधिकारी भेज के उसका समाधान करते हैं। हमने सभी समस्याओं का तुरंत समाधान किया। जो आप बता रहे हैं उसमें कोई रिटन शिकायत नहीं है, मौखिक शिकायत थी तो मौखिक शिकायत का मौके पर जाके जो भी अधिकारी वहाँ गए उन्होंने समाधान कर दिया था। सर उस दिन की सुरक्षा व्यवस्था और आज की, कितने लोग, पूरे पुलिसकर्मी, आर्म फोर्स और जो बाहर से आई फोर्स है बीएसएफ, कितनी लगी थी? वोटिंग के दिन का तो हमने आपको बता दिया था। आज जो अंदर की व्यवस्था उसके लिए बीएसएफ डिप्लॉय थी। एक प्लाटून बीएसएफ की 6 साफ सेक्शन होते हैं। बाहर की व्यवस्था आरएसी की थी और उसके बाहर पुलिस की व्यवस्था थी। सभी व्यवस्थाएं लगभग अच्छी लगाई हैं। वहीं ईवीएम में 10 प्रत्याशियों का भाग्य कैद था। इनमें प्रमुख उम्मीदवार भाजपा के सुखवंत सिंह और कांग्रेस के आर्यन जुबेर के अलावा निर्दलीय विजय सिंह, इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी के रमेश,
आम नागरिक युवा पार्टी से देशबंधु, निर्दलीय जयसिंह, राम सिंह कसाना, अनूप कुमार और मुकेश कुमार चौधरी शामिल थे, जबकि आजाद समाज पार्टी की सुमन मजोका ने सुखवंत सिंह के पक्ष में मैदान से हटने का ऐलान कर दिया था। इस बार मतदान में करीब 2,74,000 मतदाताओं में से 2,06,633 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। 1,08,027 पुरुष एवं 98,606 महिला मतदाताओं ने वोट डाले थे। साथ ही 75.29% मतदान हुआ था। और वहीं रामगढ़ सहित राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव करवाए गए। इनमें भाजपा आगे रही। चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ राजस्थान में भी उपचुनाव की तारीख की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि इन विधानसभा सीटों में से 4 सीट कांग्रेस, 1 सीट बेनीवाल की आरएलपी और 1 सीट राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी की थी। वहीं 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। गौरतलब है कि खींवसर, नागौर, झुंझुनू, दौसा, चौरासी, डूंगरपुर और देवली उनियारा सीट लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद खाली हुई थी। यहां से हनुमान बेनीवाल, ब्रजेंद्र ओला, मुरारीलाल मीणा, राजकुमार रोत और हरिश्चंद्र मीणा सांसद निर्वाचित हुए थे। साथ ही सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद ये दोनों सीट भी खाली हुई थी। वहीं उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को नहीं जिता पाए और दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहे। उधर देवली, उनियारा, सलूम्बर, खींवसर, झुंझुनू और रामगढ़ से भाजपा जीती। इसी तरह 84 सीट पर बीएपी के अनिल कटारा विजयी रहे। उधर कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ही जमीन पर आगे दिख रहा था, ऐसे में नतीजे अप्रत्याशित हैं। वहीं झारखंड में भाजपा को करारी हार मिली है। स्कूलों में कई निर्दयी शिक्षक बच्चों के लिए भक्षक बन रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जिनमें विद्यार्थियों की बेरहमी से पिटाई की गई। इसी कड़ी में कटोरी वाला तिबारा के पास सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मामला सामने आया है। यहाँ एक अध्यापक पर कक्षा 2 के छात्र को बेरहमी से पीटा गया। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस घटना से अभिभावकों में रोष व्याप्त है। साथ ही बच्चे के पिता अमित कुमार ने सदर थाना एसएचओ को शिकायत पेश की है। इसमें बताया गया है कि 22 नवंबर को उनके पुत्र आर्यन की शिक्षक चंद्र प्रकाश ने बेवजह जमकर पिटाई कर दी, साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। तिजारा क्षेत्र में नीम हकीमों पर सख्ती शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर के निर्देशन में एसडीएम संजीव वर्मा, तहसीलदार कृष्ण सिंह यादव और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान समर नर्सिंग होम में डॉक्टर अनुपस्थित मिले, साथ ही किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। उधर ग्राम पलासली में ख्वाहिश नर्सिंग होम में सामने आया कि बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री के प्रसव कराया जा रहा था। इन दोनों नर्सिंग होम को नोटिस देते हुए सील किया गया है। यदि तय समय में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार तिजारा तहसील में अवैध संचालित चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया एवं 2 चिकित्सा संस्थानों को सील किया गया जहां पे डॉक्टर अनुपस्थित मिले एवं हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। बहतुगला थाना अंतर्गत एक पीड़ित महिला ने अपने साथ छेड़छाड़ होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसका इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित महिला और उसके पति का कहना है कि सुबह 6 बजे पीड़ित महिला निवृत्त होने गई थी। इसी दौरान क्षेत्र के एक निवासी ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, साथ ही उस पर पत्थरों से हमला भी किया। उधर पुलिस शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो थाना से हमारे मैडम सुबह टाइम फ्रेश होने गई थी 6 बजे। वहाँ फ्रेश होकर वहाँ आने के टाइम पर आ रही थी। उस टाइम पर एक लड़का आया था, पवन नाम का, दिलीप नाम का लड़का आया था। उसने पीछे से वार किया था, गड़ा भींचा था और उसने जैसे मुंडे का हाथ लगाया था, पत्थर से वार किया, 2 दांत तोड़ दिए, 3 अंगुली तोड़ दी। जो भी पेट में चढ़ा था, गले पे पैर धर के भींचा था, उसको मारने की कोशिश की थी। मेरे को ये वो चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मेरे को। ये 68वीं सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिता में आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी दयानंद मार्ग की छात्राओं ने परचम लहराया है। इनमें हिंदी और अंग्रेजी निबंध, हिंदी एवं अंग्रेजी वाद विवाद, एकल गायन और सामूहिक गायन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आर्य कन्या विद्यालय समिति के निदेशक कमला शर्मा एवं विद्यालय प्रधानाचार्य वंदना जसूजा ने विजेता छात्राओं का हौसला बढ़ाया है।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि उद्योगपति अडानी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल होकर देश की छवि खराब की है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। सर, देश के उद्योगपति अडानी जी ने जिस तरह से अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट निकला है और भारत में काफ़ी हलचल, उनके शेयर भी गिरे हैं और ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी और सरकार के नेताओं की ओर से कि इसमें कांग्रेस का भी कुछ हाथ है या कांग्रेस शामिल है। क्या कहना चाहेंगे? जांच करा ले ना, कांग्रेस शामिल है तो कांग्रेसियों को सजा दे, और नहीं तो जो दोषी है उनको, और उनको दोषियों को संरक्षण देने वालों को भी सजा होनी चाहिए। मोदी जी ने पूरा संरक्षण दे रखा है अडानी जी को। जब अमेरिका की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, प्रमाणित करके निकाले हैं, तो उनको प्रत्यर्पण संधि के दौरान उनको वहाँ भेजना चाहिए, अमेरिका अरेस्ट कराना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा असलियत क्या है। सर, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, क्या मामला है? अब देखिए, मामला तो बड़े लोगों का है, घोटाले का मामला है इनका। ये अडानी जी सारी दुनिया को लूट के मोदी जी को देते हैं, सरकार से लोन माफ़ करा रखे, सरकार इनका लोन माफ़ कर देती है, सरकार इनको लोन देती है, फिर इनका माफ़ कर देती है, और चुनाव में अडानी जी मोटा पैसा मोदी जी को देते हैं। तो सब पैसे का धनबल का खेल है, और जो आदमी नकाबपोश ईमानदार बनते हैं, उनकी असलियत अडानी की गिरफ्तारी वारंट होने के बाद जनता के सामने आ गई। सर, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, दोषी आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। मोदी जी अगर सच्चे हैं तो उनको भेज देना अमेरिका कि साहब अरेस्ट करो इनको, जांच कर लो, अगर दोषी नहीं होंगे छोड़ देगी वहाँ की अदालत। पहले ही बचाव होता रहे, कांग्रेस दोषी, कांग्रेस से क्या लेना देना। तो सर, आपको लगता है कि अडानी जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिस तरह से भारत में आरोप लगते रहे? 100% लिप्त है, और देश की छवि जब भी सुधरेगी तब जाके उनको ये प्रत्यर्पण वहाँ पर करवाएं, अदालत में पेश करें। अगर दोषी नहीं होंगे तो छोड़ देगी वहाँ की अदालत, लेकिन देश की छवि तो बचेगी। पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार में हिंदुस्तान का नाम आ रहा है, और प्रधानमंत्री जी उसको संरक्षण दे रहे हैं, ये गलत बात है। आपको मानते हैं सर देश की छवि खराब हो रही है इससे? हो ही रही है। कल देखो आप, अडानी जी के शेयर 2 लाख करोड़ रुपए डाउन हुए एकदम। अब जिन लोगों ने बेचारों ने उनको भरोसा करके पैसे लगा दिए तो मर गए। सर, बड़े उद्योगपति इस तरह से करेंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा? इससे गलत संदेश नहीं जाता देश में? 100% गलत संदेश है। आदमी को देखिए, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, पैसे कोई नहीं खाता, और पैसे के लिए जो आदमी देश की इज्जत को दांव पर लगा दे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जांच में दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देश के बड़े उद्योगपति चाहे देश में चाहे विदेश में इस तरह के घपलेबाजी या भ्रष्टाचार करते हैं या अफसरों को रिश्वत देते हैं, अब लगता है ऐसे उद्योगपतियों के खिलाफ, उद्योगपति हो चाहे अफसर हो चाहे नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा मानना यह है, यही हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, RTO फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन RTO ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट।
इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। चक 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 ले तू चेपियोर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। चेपियोर मसाले जब छौंक लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। चेपियोर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शनिवार को भिवाड़ी रिको गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट 2024 के आयोजन की जानकारी साझा की। जिला कलेक्टर ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में अभी तक जिले में 13,085 करोड़ रुपए के 228 MOU प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं होंडा कंपनी में 24 नवंबर को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
उद्योग कंपनियों के साथ अभी तक 228 MOU किए गए हैं। इनमें 13,085 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 48,260 लोगों को प्रत्यक्ष एवं 20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं इस समिट के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा, IAS प्रभारी सचिव इंद्रजीत सिंह, विधायक महंत बालकनाथ, दीपचंद खैरिया और ललित यादव अतिथि होंगे। अकबरपुर ग्राम पंचायत में मुख्य मार्ग पर गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ स्कूल के समीप भी गंदगी पड़ी हुई है। पंचायत द्वारा सफाई करने के बाद भी लोग सुबह कचरा फेंक देते हैं। इससे मच्छर पनपते हैं और बीमारी का खतरा बना हुआ है। रोड के पास गंदगी हर बार सफाई होती है, लेकिन बार बार गंदगी हो जाती है। यहाँ पे गांव के लगभग ये सारे जो कचरा होता है यहाँ फेंक के जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बार बार गंदगी फैलती है। स्कूल भी पास है जहाँ गंदगी का माहौल बना हुआ है। लोगों में जागरूकता का अभाव है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इससे काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं। ग्राम चिकानी स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर समिति की कार्यकारिणी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने गठित की है। इसे लेकर शनिवार को बैठक हुई। कार्यकारिणी में गिरिराज प्रजापति संरक्षक, पप्पू कुमार को उपाध्यक्ष, सुरेश कुमार यादव महामंत्री, अनिल जांगिड़ सचिव, टीनू कोषाध्यक्ष, अमित प्रचारक और राहुल जांगिड़ को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही जानकारी दी गई कि दुर्गा मंदिर का समस्त रिकॉर्ड ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें भक्त दिए गए दान और उससे हुए व्यय के संबंध में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में पागल हुए नंदी ने एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे अकबरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता ने बताया कि इस नंदी ने शनिवार को सुबह से ही उत्पात मचाकर रखा। उसने कई लोगों पर हमला कर दिया और वाहनों में टक्कर भी मार दी। इस घटना में जगदीश प्रजापत गंभीर रूप से घायल हो गया। एक सांड अनकंट्रोल हो गया है। अब तक उसने 4-5 लोगों को घायल कर दिया है। हमने आला अधिकारी SDM साहब को भी सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम अब तुरंत प्रभाव से सब पशु चिकित्सा टीम भेज रहे हैं। करीबन 1 घंटा हो चुका है और वो काफ़ी सिस्टम आक्रमण हुआ पड़ा है। हमने हमारे यहाँ के ग्रामीण जो पटवारी है उनको भी सूचित कर दिया है। अभी तक उनका कोई हमारे अधिकारियों का ऐसा जवाब नहीं आया कि हम तुरंत प्रभाव से अधिकारी यहाँ भेज रहे हैं। अभी वो इस टाइम एक खेत में है, उसको हमने घेर रखा है। आज ये एक सांड था जो अचानक पागल टाइप की हरकत कर रहा था और करीब ग्रामवासियों करीब 5-6 को इसने चोट मार दी थी। इसके बाद प्रशासन को अवगत कराया, SDM साहब को अवगत कराया, तो उन्होंने DFO साहब से बात करके बनवा के एक टीम यहाँ भिजवाई जिसमें इसको बेहोश किया है और अब इसको सरकारी चिकित्सालय अलवर भिजवाने का काम ट्रैंकुलाइज किया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रामगढ़ में बदला रिवाज और सत्तारूढ़ भाजपा के सुखवंत सिंह को मिली विधायकी। प्रदेश की 7 में से 5 सीटों पर भाजपा हुई काबिज। कला कॉलेज में मतगणना के लिए रहे पुख्ता बंदोबस्त, आला अफसरों ने रखी निगरानी। मासूम छात्र को निर्दयी शिक्षक ने बेरहमी से पीटा। कटोरीवाला निवासी परिजनों ने सदर थाने में की शिकायत। और नोटिस देने के साथ ही 2 नर्सिंग होम किए सीज। तिजारा में नीम हकीमों पर हुई सख्ती। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।